गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम। इस टॉपिक को समझने से पहले हम थोड़ा सा पहले रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा, दैट इज अबाउट इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम में हमने देखा, इंक्लूसिव क्लासरूम हमने सिंपली कहा ये जनरल एजुकेशन क्लासरूम है जहाँ पे हम स्टूडेंट जो विद डिसेबिलिटी होते हैं और विदाउट डिसेबिलिटी होते हैं उनको हम एक ही क्लासरूम में पढ़ाते हैं। हमने ये भी समझा कि एक टीचर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं उसका एक की रोल होता है जो कि नर्चर करता है रिलेशनशिप बिटवीन अ स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स एंड अ सेम एज स्टूडेंट विदाउट अ स्पेशल एजुकेशनल नीड। हमने ये भी समझा, ये भी हमें समझ आया प्रीवियस लेक्चर में कि हम देखते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम है वो डिफरेंट है, अपोजिट है स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम की जहाँ तक बात है। आज के हम इस लेक्चर में मेनली फोकस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम। इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आता है, मेन पॉइंट जो है वो है क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट। अगर हम देखेंगे इंक्लूसिव क्लासरूम जो है इट मस्ट बी फिजिकली एंड फंक्शनली अरेंज्ड। इससे हमें क्या समझ आता है, सीटिंग अरेंजमेंट जो है क्लास में ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जहाँ पे हम बच्चे को सपोर्ट करते हैं, उसको हम ऐसा क्लाइमेट प्रोवाइड करते हैं क्लासरूम में ताकि जो उसकी नीड्स है वो फुलफिल हो और उसको प्रॉपर जो है अटेंशन मिले टीचर की तरफ से। हम इस टाइम मेनली जो फोकस करते हैं डिसेबल्ड पे, हमें मेन फोकस होता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं जो टीचर है वो सीटिंग अरेंजमेंट्स इस तरीके से करता है ताकि बेनिफिट मिले हर एक बच्चे को, चाहे वो डिसेबल हो या नॉन डिसेबल हो। सीटिंग अरेंजमेंट्स इनफैक्ट इस तरीके से होने चाहिए ताकि हम अवॉइड करें कोई भी इंजरी अगर हो फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन को। देन क्लासरूम प्रैक्टिसेस, अगर हम देखेंगे गुड नंबर ऑफ क्लासरूम प्रैक्टिसेस की जाती है, वो पार्ट एंड पार्सल है इंक्लूसिव एजुकेशन की जहाँ तक बात है। अगर हम उसमें इंपॉर्टेंट क्लासरूम प्रैक्टिसेस देखेंगे तो उसमें हम देखते हैं कोलैबोरेटिव टीचिंग, हम उसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से हमें क्या समझ आता है कि इसमें जो कोर प्रिंसिपल होता है वो ये है कि हमें जो स्टूडेंट्स को है उनको हमें डूइंग पे ज्यादा फोकस करना है। इनफैक्ट उनको हमें सम हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज पे ज्यादा थ्रस्ट देना है। देन नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव एजुकेशन जो है इसमें एक स्ट्रक्चर्ड मेथड का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हम कंबाइन करते हैं क्लासरूम बेस्ड एजुकेशन को विद प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस। देन मल्टी लेवल इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती है। कंपटीशन बिटवीन ग्रुप्स किया ऐसी एक्टिविटीज कराई जाती है जहाँ पे कंपटीशन बिटवीन ग्रुप्स होता है। ऑब्वियसली वहाँ पे डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड पे भी हम फोकस करते हैं। देन रोल ऑफ टीचर, ये भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जहाँ तक इंक्लूसिव क्लासरूम की बात है। इसमें जो टीचर है वो बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करता है एक इंक्लूसिव क्लासरूम में। और उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है involving students in solving problems. Next is organizing students' desks in groups. Then one more is using games designed to build community. Next is take breaks when necessary. In fact, focusing on the strength of a student with special needs. इसमें हम ये भी रखते हैं याद कि जो टीचिंग है स्टूडेंट जो है इसमें क्या देखता है कि वेज कैसे हम कौन से मीन्स करेंगे इस्तेमाल जो हम हेल्प करेंगे एक दूसरे को, डिसेबल और नॉन डिसेबल। देन सपोर्टिव एड्स एंड मटेरियल्स, अगर हम देखेंगे सपोर्टिव एड्स और मटेरियल्स की जहाँ तक बात है इसमें हम देखते हैं वो कौन से एड्स है, वो कौन से मटेरियल्स है जो हम इंक्लूड करेंगे जिससे हेल्प होगी बच्चे को मूवमेंट और लर्निंग, जो स्पेशल जो उसकी स्पेशल नीड्स है वो बच्चा कैसे करेगा। अगर हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, कुछ एड्स, कुछ मटेरियल्स हम क्या लेते हैं इसमें, लाइक ब्रेल बुक्स फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स, साइन लैंग्वेज फॉर डेफ स्टूडेंट्स, computers with speech softwares, posters and flip chart assist students in understanding the concepts, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे ओवरऑल जो हमने अभी तक समझा इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट चीज पे फोकस करेंगे जो आपको इस स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा। वो ये है कि हमें इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है, हमें रेस्पेक्ट करना है।
हमें खुद भी एज अ टीचर हमें रेस्पेक्ट करना है स्टूडेंट्स को। हमें ये नहीं डिस्क्रिमिनेट करना है इस बेसिस पे कि बच्चे का हायर आईक्यू लेवल है या किसी बच्चे की हायर स्किल एबिलिटीज है, किसी की लोअर स्किल एबिलिटीज होगी, बल्कि हमें इनको इक्वली ट्रीट करना है, हमें इनको फुल अपॉर्चुनिटीज देनी है, जो कि बेसिक प्रिंसिपल है ओवरऑल। अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे, हम उस पर फोकस ही इस चीज पे देते हैं, इस चीज पे मेन थ्रस्ट होता है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होता है बिटवीन स्टूडेंट्स, हमें उनको इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देनी होती है। इनफैक्ट हमें उनको अच्छे से सुनना होता है, हर एक बच्चे की बात को सीरियसली लेना होता है, क्योंकि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझते हैं। हमें ये भी पता है जो स्टूडेंट्स है वो हमें उनकी डाइवर्सिटी को लेना है एज अ सोर्स ऑफ बिजनेस, इनफैक्ट नॉट एज अ प्रॉब्लम। हमें ओवरऑल ये याद रखना है, हमें अगर बच्चों को एक्टिविटी हमने कोई प्रोवाइड की, किसी भी एक्टिविटी में अगर हमने इनको इन्वॉल्व किया, कोई भी ग्रुप एक्टिविटी हो, उसमें हमें उनको अप्रिशिएट करना है, आपस में अप्रिसिएशन सिखाना है, कैसे करना है, टीचर को खुद देना है अप्रिसिएशन, रीएनफोर्समेंट, उनको पॉजिटिव फीडबैक देना है ताकि वो ज्यादा एक्सेल करे, उनको हमें सपोर्ट करना है और उनको हमें इन्वॉल्व करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जहां तक इंक्लूसिव एजुकेशन की बात है। आज के लिए इतना काफी है। स्टे ब्लेस्ड ऑल, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।